हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम सेकंड नंबर वीडियो लेकर आए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की। थोड़ा सा आप कंपैरिजन करना प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में। जो फर्स्ट लेक्चर बेटा मैंने अपलोड किया था वो एक जनरल एस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को, कि कुछ टॉपिक्स, टर्म्स, कीवर्ड्स पाइथन से रिलेटेड, सो दैट कि आप फैमिलियर हो जाओ ना। जैसे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, टोकन्स, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी, टपल लिस्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया सिलेबस का, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट वाइज। कंसेप्ट वाइज कह लीजिए या बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज से लेकर, मतलब कि बिगिनिंग स्टेज से लेकर एडवांस स्टेज तक बाइफरकेट कर दिया। कैसे, ध्यान से देखो जरा आप। सबसे फर्स्ट पार्टीशन कर दिया बेसिक कंसेप्ट, फिर ऊप्स बेस्ड कंसेप्ट, फिर स्क्रिप्टिंग कंसेप्ट। बेटा जो ऊप्स वाली प्रोग्रामिंग है ना, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऑब्जेक्ट्स बनाना, यानी कि सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग, ये इनमें क्या है। देखो जो सी प्रोग्रामिंग है ना वो ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए जाते। ठीक है जी, वो तो कंपाइलेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहाँ पर उसको कंपाइलर को मेन फंक्शन नज़र आना चाहिए, वहाँ से वो सीक्वेंस वाइज सी प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कर देता है। पर वो सी प्रोग्रामिंग आउटडेटेड हो चुकी। पर याद रखना, चाहे बेटा सी प्रोग्रामिंग आउटडेटेड हो चुकी, अगर तुम सब बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग की दुनिया में जाना है, प्रोग्रामिंग में बेस बनाना है, तो आपको सी प्रोग्रामिंग ज़रूर सीख लेनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि कोई बात नहीं अगर आपने सी प्लस प्लस जावा नहीं सीखी, कोई बात नहीं। बट नहीं बेटा, फिर भी देखो यहाँ, देखो समझ तो आ जाएगी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की, पर जितनी अच्छी सी समझ आपकी सी प्रोग्रामिंग सीख कर आएगी ना बेटा, यहाँ से डायरेक्ट उतनी अच्छी अप्रोच नहीं आप बेसिकली एस्टेब्लिश कर पाओगे अपने माइंड में। ठीक है जी, सी प्रोग्रामिंग में क्या है, ऊप्स बेस्ड नहीं है। जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें जस्ट सीक्वेंस वाइज लाइन की कोडिंग की जाती है। उसमें रिच लाइब्रेरीज है ऑपरेटर्स की। जो सी प्रोग्रामिंग है उसके बहुत अच्छे से कीवर्ड्स हैं। ठीक है जी, कीवर्ड्स हैं जैसे इंट, फ्लोट, रिजर्व वर्ड्स हैं उनके सी प्रोग्रामिंग के। तो ऐसे बेटा अपन ने यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट, ऊप्स बेस्ड कंसेप्ट, स्क्रिप्टिंग। अब स्क्रिप्टिंग क्या होती है, अगर तुम वेब डेवलपर बनना चाहते हो, फुल स्टैक डेवलपर्स बनना चाहते हो, तुम्हें HTML, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ठीक है, सीक्वेंस वाइज सुनते रहना और वैसे ही सीक्वेंस वाइज याद रखने की कोशिश करना। HTML, फिर CSS या बूटस्ट्रैप कह दो, या फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट या फिर jQuery कह दीजिए। ठीक है, ये मैं क्या कह रही हूँ कह दीजिए, मतलब उनके एडवांस वर्जन भी आ चुके हैं। ठीक है, नोटपैड की जगह नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम एडिटर। पर याद रखना बेटा, कोडिंग जितनी ज़्यादा आप एडिटर्स यूज़ किए बिना खुद करोगे ना, उतना आपका हाथ साफ होगा कोडिंग करने में। हमेशा याद रखना, HTML की कोडिंग सबलाइम एडिटर से मत स्टार्ट करना, HTML की कोडिंग नोटपैड से स्टार्ट करना। जब तुम बहुत अच्छे से हैप्चुअल हो जाते हो कोडिंग करने के, मतलब उसका फ्रेमवर्क सा तैयार करने के, उसका जो स्केलेटन सा होता है HTML का ना, HTML हेड, टाइटल वगैरह, तो फिर आप जब लगता है कि भाई ये तो टाइम वेस्टेज हो रहा है, तो आप सबलाइम, एक्लिप्स एडिटर, सबलाइम VS एडिटर वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ आप देखो ज़रा ध्यान से, बेसिक कंसेप्ट में क्या बता दिया गया, पाइथन को सेटअप करना बेटा मैं पूरा बताऊंगी। ठीक है, लैपटॉप की हेल्प से बता दूंगी, थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगी। ठीक है जी, लैपटॉप की हेल्प से पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए पहले पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ती है, लेटेस्ट वर्जन। डायरेक्ट हम उनकी वेबसाइट से, ठीक है, और मतलब कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। फिर उसका पाईचाम क्या है, आईडी है, इन्वायरमेंट है उसका। वैसे तो हम कमांड लाइन पे भी पाइथन को चला सकते हैं। ठीक है, याद रखना, पाइथन को कमांड लाइन पे जैसे जावा प्रोग्रामिंग चलाते थे ना, क्योंकि इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पाइथन है, जावा की तरह। कंपाइलर बेस्ड नहीं है सी की तरह। सी को तो कंपाइलेशन करते थे, कंपाइलेशन का मतलब होल ऑफ द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड एट वंस। ठीक है, इकट्ठा ही एग्जीक्यूट होता है। और उससे हमें दिक्कत क्या परेशानी आती थी, मेमोरी काफ़ी सारी चाहिए होती थी और हमें मिस्टेक्स का पता ही नहीं लगता था कि कहाँ पर कौन सी मिस्टेक होगी सी प्रोग्रामिंग में। पर
जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये कंपाइलर इंटरप्रेटर बेस्ड है, यानी कि एक एक लाइन उठाते हैं, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं और हमें साथ ही साथ एरर्स का भी पता चलता रहता है। ठीक है जी। अब देखो पाइथन का सेटअप है, टपल्स है। पहले ऊपर ध्यान से देखना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बनाए हुए हैं। ठीक है जी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बना दिए गए मैंने यहाँ पर। टपल्स, टोकन्स, वही ऊपर वाले क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन से बाइफरकेट किया है सारा कुछ मैंने। ठीक है जी। फंक्शंस, डाटा टाइप्स, मॉड्यूल्स, ऑपरेशंस, पाइथन डिबगर, डिबगर होता है डिबगिंग करना, एरर्स निकालना, ब्रांचिंग, लूप्स, ब्रांचिंग में इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, लूप्स, सॉर्टिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्चिंग। अब जी ऊप्स के कंसेप्ट, ऊप्स में क्लासेस। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग में तुम सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा बेटा मैं पढ़ा यहाँ बताते बताते ना, पढ़ाते पढ़ाते आपको बता भी दूंगी। देखो क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे फ्रूट्स एक क्लास है, फ्रूट्स एक क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। व्हीकल एक क्लास है, व्हीकल एक क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, मोटरसाइकिल, बाइक, ऑटो रिक्शा, कार, बस। ठीक है जी, इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। मेथड्स क्या होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं। जैसे साइकिल अपना बिहेव करेगा। ठीक है, इनकी दो मेन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होती है, एक उसके अकॉर्डिंग टू बिहेव होती है। जैसे कि अब व्हीकल्स हैं, पेट्रोल से भी चलते हैं, डीजल से भी चलते हैं। ठीक है, और एक कॉमन करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं सारे के सारे। दूसरी उनकी खुद की करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो हाउ दे विल बिहेव। ठीक है जी, ओवर राइडिंग, इनहेरिटेंस, डाटा हाइडिंग, इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, सारे के सारे जावा प्रोग्रामिंग के, ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है ये वाले। ठीक है जी, तभी इनको बाइफरकेट अलग से कर दिया, जो कि सारे के सारे हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में भी काम आएंगे। स्क्रिप्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए, यूज़र के साथ इंटरेक्शन, पॉपअप बॉक्सेस आना, डायलॉग बॉक्सेस आना, ओके कैंसिल, कुछ इस टाइप का दिखाना, तो वहाँ पर हम स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में तुमने अपनी प्रीवियस बीकॉम 5th सेमेस्टर में वेब टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में भी पढ़ा ना, स्क्रिप्टिंग वही वाली स्क्रिप्टिंग है, बस यहाँ पर थोड़ी सी बाइफरकेट करके यहाँ पर एडवांस आ गई। क्योंकि याद रखना बेटे, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, आर प्रोग्रामिंग है, टेबली प्रोग्रामिंग है, ये डाटा साइंस, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, डाटा एनालिटिक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी, और SPSS भी। ठीक है, SPSS आपने फर्स्ट सेमेस्टर में की थी। स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालिसिस करना, मीन मीडियन मोड के थ्रू, डिस्पर्शन, कोरिलेशन के थ्रू एनालिसिस करना उनका। ठीक है जी, जैसे MBA आजकल MBA स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स की MBA है ना, IT की, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी इस टाइप के MBAs हैं। ठीक है, तुम स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स मीनिंग देखिए भाई, कि जो मेरा प्रॉफिट्स है, नेक्स्ट और हायर प्रॉफिट्स है, उसको एनालिसिस करना, पहले से ही एनालिसिस करेंगे ना, सो दैट कि मेरे कस्टमर एंगेज्ड रह सके, मेरे से ही हर बार सामान खरीदे, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। ठीक है जी, तो थोड़ा सा बेटे कॉमर्स वाले क्या, ये पाइथन प्रोग्रामिंग सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत अच्छी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, डाटा साइंस क्या, मशीन लर्निंग क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, सभी बैकग्राउंड्स के लिए, सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए बेटे, बस इसको नोट डाउन कर लेना ऐसे कैसे सेपरेटली। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ बेटा मॉड्यूल वाइज। ठीक है जी, एक बात बेटा और यहाँ पर बेटा देखिए, जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था ना कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि 2020 में इम्प्लीमेंट करना था, सारा सिलेबस इम्प्लीमेंट कर दिया। ध्यान से देखिए मैं क्यों दिखा रही हूँ बेटा, जरा थोड़ा सा सोचना। तुम पुराने स्टूडेंट्स हो चुके हैं, बेसिकली तुम ओल्ड सिलेबस पढ़ रहे हो सभी स्टूडेंट्स, है ना। हडूप वगैरह ये सब खत्म कर दिया, हडूप आर, पर ख़त्म नहीं किया, उसी को ही थोड़ा सा कुछ मॉडर्न वे में उन्होंने फिर से ऐड कर दिया। देखो ध्यान से, क्यों दिखा रही हूँ सभी स्टूडेंट्स को। ये SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंडर आ रहा है। सभी कॉलेजेस में सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफिस एंड स्प्रेडशीट टूल्स लर्निंग बेसिक कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट था। ठीक है जी,
पर कुछ कुछ कॉलेजेस में बेटा ये सेकंड नंबर 102, 103, 104 भी वहाँ पर भी ऑप्ट कर दिए गए, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर बस फर्स्ट वाला। देखो मैं क्यों दिखा रही हूँ, देखते जाओ जरा ध्यान से। मैं बारी बारी आपको कहती हूँ ना कि मैं आर प्रोग्रामिंग करवाऊंगी, पाइथन कराऊंगी। देखो है ना, देखो ये क्या है बेटा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पूरी की पूरी PDF मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड की है। देखो जरा ध्यान से, लास्ट टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट नहीं, 6 टाइप के कंप्यूटर की लैंग्वेजेस रख दी उन्होंने, 6 टाइप के सब्जेक्ट रख दिए। इंट्रोडक्टरी कोर्स इन आर, जो कि तुम्हारे हडूप के साथ है, टेबली क्यू हडूप वगैरह के पाइथन के साथ है ना, और प्रोग्रामिंग, बस टोटल 6 है। तभी मैं कह रही हूँ देखो पाइथन भी है इनमें, ठीक है जी। बेसिक्स तो तुम्हें वैसे ही आता है, पाइथन भी दे दी, सी तुम कर चुके हो, बीकॉम वोकेशनल वाले, वोकेशनल मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट। जरा ध्यान से बाइफरकेट देखो, क्योंकि बेटा ठीक है तुम पढ़ तो ओल्ड सिलेबस रहे हो, पर जब जॉब्स करोगे तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करोगे ना, जहाँ पर भी जॉब्स करोगे। इसलिए तुम्हें नॉलेज रखना बहुत जरूरी है इन सब चीज़ की, ठीक है जी। और नेक्स्ट भी दिखाती हूँ क्या लेके आ रहे हैं वो। नेक्स्ट को बेटा जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट सेमेस्टर B23 101 2 3 4 5 6 यूँ लिखता है वो। सेकंड सेमेस्टर को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी B23 SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स 201 202 ऐसे लिखता है। अब बेटा यह क्लाउड कंप्यूटिंग सभी कॉलेजेस में अडॉप्ट की जाएगी या नहीं हमें नहीं पता अभी। 12 फरवरी 2024 12 फरवरी 2024 को लास्ट पेपर है। उसके बाद देखो कि सभी कॉलेजेस में ये क्लाउड कंप्यूटिंग अडॉप्ट की जाएगी या नहीं। कर ले, कोई बात दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि देखो जो टैली है वो भी क्लाउड बेस्ड आ चुकी है ना जी। गूगल ड्राइव है वो भी क्लाउड बेस्ड, हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक टेक्निक क्लाउड बेस्ड होती जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है अगर हम अपने बच्चों को क्लाउड बेस्ड टेक्निक के बारे में अवेयर करवा दें ना, सिखा दिए जी दे अगर उनके लिए। चलो बेटा बस तुम्हें सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स कुछ रहता है मेरे से क्लास में पूछते रहना आप सभी स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।